हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में 5 माइंड ब्लोइंग नंबर सीरीज़ करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये आप इसको मॉडरेट से हाई लेवल कह सकते हो। ठीक है, हाई इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो अप्रोच है ये आपको हिला देगा। ठीक है, इसका जो अप्रोच है ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट सोच भी नहीं सकते, इसलिए ये मॉडरेट से हाई कह सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसा ही तो क्वेश्चंस आएगा ना जो सब सोच नहीं सकते। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा ही आएगा कि जो सब को सोच नहीं सकते, और उस पर ही तो सिलेक्शन होगा ना। तो जब फास्ट होगा एग्ज़ाम में, जो बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर करेगा, उसमें कुछ तो हाई क्वालिटीज़ रहेगा ना बाकी स्टूडेंट्स के अलावा। ठीक है, तो ये वही वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, आप अगर एक बार अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कितने हाई लेवल तो नहीं रहे, कितने स्मार्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो 5 हम नंबर सीरीज़ करने वाले हैं, और ये नंबर सीरीज़ मिसिंग भी होने वाले हैं और रॉन्ग भी होने वाले हैं। ठीक है, मिक्स्ड नंबर सीरीज़ हम करेंगे। ठीक है, मिसिंग भी रहेंगे कुछ और कुछ रॉन्ग भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पे जाके क्वानिंग सर्च करेंगे। ठीक है, वो चैनल आएगा, आप देख सकते हो इस पर बहुत ही कम मेंबर है, लेकिन चैनल पे मैं क्विज़ वगैरह लेता रहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं क्विज़ वगैरह लेता रहता हूँ। ठीक है, ये देखो एक क्विज़ हो गया आपका, ये देखो आपका एक क्विज़ हो गया। ठीक है, तो जो भी अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो चैनल पे जाके जुड़ जाओ। ठीक है, ताकि जो भी क्विज़ वगैरह मैं लूँ इसके बाद तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है क्वानिंग, और आप इसको सर्च करके इस पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इस पर क्विज़ वगैरह होते हैं बैंकिंग के, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो ये देखो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका पहले मैंने क्विज़ लिया था। ठीक है, तो देखो आप जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभी यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं पहले आप सभी को बोलूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद आप इसको ट्राई करो। ठीक है, पहले एक स्क्रीनशॉट लेके इसको फ़ोन पे सेव कर लो, और उसके बाद पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो पहले। ठीक है, आप पहले ही वीडियो देखने मत लग जाना, पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। उसके बाद आप देखो कि आपसे होता है या नहीं होता है। ठीक है, आपका अप्रोच क्या होता है और मेरा अप्रोच और राइट जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो अगर देखो इस पर तो आपको क्या नंबर दिख रहा है कि 7, उसके बाद 16, उसके बाद 36, उसके बाद 78, उसके बाद 144, उसके बाद 222, उसके बाद आपको ये मिसिंग नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मिसिंग नंबर आपको तो पता ही चल गया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब आपको कौन सा नंबर इस ऑप्शन में से आएगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आप देखो बहुत लोग कैसे करेंगे इसको अप्रोच, ये क्या है 2 + 4, 2 + 2, ठीक है, 7 × 2 14 + 2 16। ठीक है, उसके बाद ये क्या है +2 × 4, ये करेंगे 16 × 2 32 + 4 36। उसके बाद ये करेंगे × 2 + 6, ये करके बाकी दोनों नहीं करेंगे। इसका मतलब इस पर +8 आएगा, और इसके बाद इस पर 10 आएगा, और इसके बाद इस पर 12 आएगा, ये करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा 444, उसके बाद 12, आपका आंसर आ जाएगा 454। ठीक है, तो देखेंगे इस पर कौन है, NOT, नन ऑफ दिस। और शायद ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा था 454 ऑप्शन में रखूँ, उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो इन लोगों को कुछ तो। ठीक है, तो 454 शायद ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करेंगे, या ना होगा तो नन ऑफ दिस टिक करके चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो अप्रोच है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच रॉन्ग अप्रोच है और आंसर भी रॉन्ग है इसका। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इधर देखो 78 × 2, इसका मतलब 156 + 8, इसका मतलब 164 होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर 164 होता तो आप इस अप्रोच से आगे बढ़ सकते थे। उसके बाद इधर क्या होता, वो 3328, इसका मतलब इधर 338 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर इस अप्रोच पे अगर बढ़ते हो आप
तो आपका आंसर ठीक होता, लेकिन इधर 144 है और इधर 222 है, ठीक है। तो ये जो है आपका रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए आप देखो ये अप्रोच आपका सही निकलता है, लेकिन ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये अप्रोच आपका रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आप देखो तो आप इस पे देख सकते हो, तो ये क्या है, एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। आप देखो ये आपका क्या है, आपको इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक मिसिंग नंबर सीरीज है, तो इस पर आपको ढूंढना है आप इस नंबर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर को आप कैसे आ सकते हो इस नंबर पे तक, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस में भी देखो, अगर डिफरेंस में भी आप देखते हो तो इधर 9 है, इधर 20 है, ठीक है, और इसके बाद इधर 242 है। तो आप इस पर देखो, अगर आपका अप्रोच कुछ नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप इस पर देखो इस पर आपका है 6 और इसके बाद आपका ये हो गया 66, ठीक है। अगर इस पर अप्रोच देखो 2 प्लस 2 ये होता है 2 प्लस 2, इस पर अगर देखो 2 प्लस 2 होता है, लेकिन इस पर अगर देखो ये अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ये अप्रोच भी नहीं होगा। तो देखा तो आप कैसे अप्रोच को सोचोगे, उसके बाद आपका अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो कि आप जैसे भी लगाओगे आप इस जो आपका राइट अप्रोच है उस पर आप नहीं आ सकते, ठीक है। आपको बहुत इसको आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको करना चाहिए ताकि आपको आपका जो भी माइंड है आप उसको माइंड को आपको एलाबोरेट करना पड़ेगा, कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको एक ही टाइम पर आप सोच सकते हो कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और कुछ आइडिया आप माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा आपको प्रैक्टिस में ही एक होगा। तो आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 11 प्लस 1, ओके। इसके बाद अगर आप इसको लिखो तो इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू 13 प्लस 1। इसके बाद अगर आप 222 को देखो तो आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 17 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है 2 और 3 क्या है, ठीक है। तो आप बदमाश रूल तो जानते ही हो, ठीक है। बदमाश रूल जो है आपका, बदमाश रूल तो जानते ही हो, ठीक है। कोई पूछना नहीं, ये तो 3 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। आपको पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एडिशन, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन, और ये रूल ऐसे आता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट में बताना, मैं एक अलग वीडियो करके आपको बदमाश रूल का जो एप्लीकेशन है ये बता दूंगा, ठीक है। अभी क्वांट बहुत ही टफ आने लगा है आजकल के एग्ज़ाम में, और शायद लगता है इस साल एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम में आपका क्वांटी मॉडरेट से हाई रहेगा, ठीक है। क्वांट में ही आपका चेंज होगा, ठीक है। रीजनिंग तो इजी आ रहा है और शायद बाकी एग्ज़ाम में भी इजी आए, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हो ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ, ये जो आपका ट्रिक है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नॉन्ग, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नॉन्ग प्लस 1, ठीक है। तो आपका प्राइम नॉन्ग क्या है 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, ऐसे करके उसके बाद आपका 25 7 29 ऐसे करके आपका चलता है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब इसका दोनों ही डिविजिबल, ये नंबर एक नंबर अगर प्राइम, इसका मतलब क्या है ये सिर्फ एक और दूसरा ये नंबर से ही डिविजिबल होगा, दूसरा कोई नंबर से डिविजिबल अगर नहीं होता है इसका मतलब है वो नंबर प्राइम है, ठीक है। तो अगर आप 5 को प्राइम कहते हो तो आप देखो 5 सिर्फ 1 और 5 से ही डिविजिबल होगा, और दूसरा कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इन लोगों नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 3 प्लस 1, उसके बाद 3 इंटू 5 प्लस 1, उसके बाद 5 इंटू 7 प्लस 1, उसके बाद 7 इंटू 11 प्लस 1, उसके बाद 11 इंटू 13, उसके बाद 13 इंटू 17 प्लस 1, जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 17 इंटू 19 प्लस 1 होगा, ठीक है। और जो आपका आंसर होगा आप 17 इंटू 19 323 और उसके बाद 324, तो ये आपका आंसर होगा। और आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे आपका ये नंबर होता है, ठीक है। तो बहुत लोग आप बोलेंगे कि एक करके अगर ये एक नंबर सीरीज देख के जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अगर जब आपका कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से आएगा तो ये सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर दे देगा
तो बहुत वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आप मेंस में शायद आ सकता है, लेकिन इस पे आने का कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे आ सकता है कि 2+3+2 करके आ जाए, इधर 8 आ जाए, इधर 17 आ जाए, इधर 37 आ जाए। लेकिन अगर आप एक नंबर को ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो एक बार, तो आपका एक दिमाग में एक पैटर्न बना रहेगा कि अगर ऐसा ऐसा डिफरेंस होता है कि उसमें ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तब ये होने का चांसेस है, ठीक है। तो जब आप उसको एक बार +2 × +2 जैसे मैंने पहले किया ऐसे करके देखोगे, उसके बाद 3 टर्म्स या 4 टर्म्स के बाद जब नहीं होगा तो आपके दिमाग में ऐसा क्लिक कर जाएगा, हाँ मैंने तो ये किया था घर पे, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑफ प्राइम नंबर +1, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर +1, ये लॉजिक से होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिमाग में ये लॉजिक आ जाएगा कि ये शायद मैंने जो घर पे किया था उसी लॉजिक का सवाल है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये खिल जाएगा जब आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर 324 बनेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो आप। तो आप अगर आप ये बोलो कि इसको मैं तो 10 दिन बाद भूल जाऊंगा, तो आप इसको ऐसे करो, आप इसको प्रैक्टिस कर लो और कहीं आपका नोटबुक पे ये नोट करके रख दो, ठीक है। नोटबुक पे सिर्फ क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन को आप नोटबुक पे नोट करके रख दो और आंसर दूसरे कई जगह पे लिख के रखो, ठीक है। तो अब 10 दिन या 15 दिन बाद इसको क्वेश्चन को निकाल के प्रैक्टिस करोगे, तो अब अगर आपने इसको करने में सक्सेसफुल हो गए तो आप इसका आंसर नहीं देखोगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आप उसका आंसर देखोगे, उसके बाद और 10 दिन बाद आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे। और एग्ज़ाम से पहले आप हर बार सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, आप एग्ज़ाम से पहले आपको तो एक बार इसको एक नोटबुक में नोट करके रख दो, उस पर आपको इसको देख के जाना ही है, ठीक है। शायद एग्ज़ाम में सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं पहले आपको बोलूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप इसको ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद इसको ट्राई करो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको देख के बहुत लोग क्या करेंगे, ठीक है, बहुत लोग आप मान सकते हो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ये करेंगे, देखेंगे कि इसमें तो बहुत डिफरेंस है, शायद ये डिफरेंस से ही जाएगा, ठीक है। 60% ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मान लो 35% ऐसा करेंगे, इसको देखेंगे 60% इसको डिफरेंस करके करेंगे, उसके बाद आंसर नहीं आएगा, उसको छोड़ के जाएंगे, स्किप कर देंगे, या स्किप या आपका रॉन्ग कोई भी ऑप्शन, नन ऑफ द दिस करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा और आपका माइनस आपका 1.25 भी होगा इसके वजह से, ठीक है। और 35% क्या करेंगे, देखेंगे इसमें तो प्लस होता है, बहुत डिफरेंस है, इसके बाद इसमें माइनस, इसके बाद फिर दोबारा माइनस, इसके बाद फिर दोबारा माइनस, और इस पर आपका देख सकते हो ये 8 बीच का जो नंबर है इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो नंबर शायद अगर ए ऑप्शन होता है तो नंबर बनेगा 817, इस पर बनेगा 807, इसके बनेगा 827, इस पर बनेगा 837, इसके बाद बनेगा शायद 10123 छोड़ के जो भी नंबर, मतलब आपका 4 से 9 तक का कोई भी नंबर, उसके बाद आपका 7, ये नंबर बनेगा, ठीक है। देखेगा कि इस पे तो प्लस होता है तो छोड़ो, स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको स्किप तो बहुत टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना चाहिए बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये तो दिल्ली का लड्डू है, इसको आप आसानी से खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ना खाओगे तो आपको तो बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चर क्वेश्चन है, अगर आप इसको ठीक तरीके से कर लेते हो ना, तो आप मान लो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उससे मैंने कट ऑफ के ऊपर आप 2000 स्टूडेंट के आगे निकल जाओगे, ठीक है। 2000 स्टूडेंट के आगे आप निकल जाओगे, इधर आप हो गए, 2000 स्टूडेंट आपके पीछे होंगे, ठीक है। ये आप इसको नाम दे दो आप रॉकेट लॉन्चर क्वेश्चन। अब जब इसको ट्रिक बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर क्वेश्चन बना दो इसको, रॉकेट क्वेश्चन, ठीक है, ये रॉकेट क्वेश्चन है। तो देखो आप इस पे क्या है, आप देखो इसका क्यों आपका डिफरेंस इधर माइनस होता है, प्लस होता है, इस पे दोबारा माइनस, ठीक है, इस पे दोबारा माइनस, इस पे दोबारा माइनस, इस पे दोबारा बहुत ज़्यादा प्लस, ठीक है। तो इस पे तो आपका वैसा नॉर्मल कोई नहीं आएगा, ट्रिक वगैरह। और अगर आप मल्टीप्लाई भी करो तो मल्टीप्लाई भी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन जितना भी टफ हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
जो कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो अब इसको देखो, अगर इस 3 का सम करो आप, ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इसका जो ट्रिक है ये आपका ट्रिक है सम ऑफ द डिजिट्स। इसका अगर तीनों नंबर का सम करोगे, ठीक है, तीनों डिजिट का, तो आप देखोगे 4 5 9 + 2 11। इसका अगर करोगे तो 7 2 9 3 12। इसके बाद अगर इसका करोगे तो 13, इसका करोगे तो 14, इसका करोगे तो 15, तो इसका क्या आना चाहिए 16, तो इधर आपका क्या है 15, तो आपका आंसर जो बनेगा 1, ठीक है। तो आपका करेक्ट जो आंसर बनेगा 817, तो ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा 81 होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपको बीच का जो नंबर है ये आपको ढूंढने को बोला है, ठीक है। तो अब जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हो जिस पे आपका कोई भी लॉजिक नहीं घट रहा है और ऐसे माइनस प्लस ऐसे होता है, कोई लॉजिक नहीं है, तो अब उस पर आप इस डिजिट ऑफ द सम करके देख सकते हो, सम ऑफ द डिजिट करके देख सकते हो, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स करके देख सकते हो, ठीक है। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग से इन नंबर डिजिट का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज। इस पर आपको रॉन्ग ढूंढना पड़ेगा, तो इसको भी आप पहले स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अगर नहीं बनता है तो आप देखोगे, अगर आपका आंसर बन जाता है उसके बाद आप देखते हो कि आप वीडियो को देखोगे और आपका पता चलेगा कि आपका अप्रोच सही था और आपका क्वेश्चन राइट हुआ है, और आपका अप्रोच गलत था और आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो गलत नहीं होता है, आंसर गलत हुआ है, ठीक है। तो इस पर बहुत लोग ऐसे करेंगे, देखो कि कैसे करेंगे। आपको मैं राइट अप्रोच तो बता ही रहा हूँ, उसके साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते थे या कैसे स्किप कर सकते थे, ठीक है। स्किप करके आके आप कोई भी एनालाइजर में बोलोगे कि पेपर तो बहुत टफ था, इतना टफ था मैं तो पेपर छू ही नहीं पाया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे देखो आप 14 इंक्रीज़ हुआ है, इस पे देखो आप -12 डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इस पे देखो आपका प्लस, ठीक है, इस पे आप देखो +8 इंक्रीज़ हुआ है। इस पे अगर देखो तो इस पे देख बन रहा है +14 -12, इसके बाद +10 बनेगा। तो इसको बहुत लोग करेंगे, इसको छोड़ के 120 लिख के छोड़ जाएंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे कि इसके बाद अगर ये +10 होता, ठीक है, ये +8 ना होकर प्लस अगर 10 होता 122, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए -8 होना चाहिए, -8 होता तो 114 होता, तो ऐसा तो नहीं है, तो आपका अप्रोच गलत है, ठीक है, आपका अप्रोच गलत है। तो देखो इस पे कैसे बनता है, ठीक है। तो अब देखो अगर तो इस पे आपका ये एक ऑल्टरनेटिव सीरीज है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पे देख सकते हो, इस पे इंक्रीज हुआ है, इस पे आपका प्लस हुआ है, इसके बाद आपका इधर माइनस, इसके बाद फिर प्लस, इसके बाद ये तो नॉर्मल रहता है, इसके बाद ये अगर आप सेम भी रहता है, ठीक है, छोड़ो, तो इस पर बाद आपका क्या होता है इधर माइनस, इसके बाद इधर प्लस, ठीक है। तो आपका ये क्या है ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है। तो अब इस पे देखो, तो अगर आप इस पे देखो तो अगर आप इस पे देखो आप तो ये आपका क्या बनता है, अगर इसको ऐसे ऑल्टरनेटिव को आपको कैसे करना है, एक टर्म छोड़ के आपको दूसरा टर्म पकड़ना है, ठीक है, ये आपका हो गया बन गया, ठीक है। तो अगर आप इस पे देखो तो ये आपका 12 होता है +12 और इसके बाद +8 होता है, ठीक है, इस पे 8 होता है, तो इस पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, आपका +4 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस पे जो भी रह गया है उस पे देखो, अगर तो इस पे देखो अब -8 हुआ है आपका, इसके बाद इधर -4 हुआ है, तो हमारा तो क्वेश्चन ठीक हो गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इधर आपका 108 आएगा, ठीक है, 108 आएगा आपका। उसके बाद 4 प्लस होके 12, उसके बाद 8 होके 20, उसके बाद +12 होके 132, और इधर आपका माइनस चल रहा है -4, उसके बाद -8, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे आपको ऑल्टरनेटिव सीरीज जो रहता है उसको आपको पकाना है और उस पर आपको ठीक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आप देखो ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये अगर प्लस में देता ना तो बहुत ईजी होता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज है, और अगर आपको इसको प्लस में देता तो ये बहुत ईजी होता। तो आपको पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट, उसके बाद वीडियो को पॉज, उसके बाद आपको ट्राई करना है,
ठीक है। अगर नहीं बनता है फिर वीडियो को देखना है, ठीक है। तो अगर देखो तो इस पर देखो माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इस पर देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो कि इस पर आपको दो अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। इस पर डिफरेंस क्या है 6, इसके बाद इस पर डिफरेंस क्या है 24, इसके बाद आपका इसका डिफरेंस क्या है, देखो इसका डिफरेंस जो आपका है इस पर आप देख सकते हो, इसका डिफरेंस क्या है आपका 1, इसके 41, इस पे बाद आपका इसका डिफरेंस देखो तो 55, इसके बाद इसका डिफरेंस देखो तो 90, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, माइनस माइनस है इसलिए छोड़ दो माइनस को, आप डिफरेंस देखो। उसके बाद इसका डबल डिफरेंस देखो अगर 18, उसके बाद इसका डिफरेंस देखो तो ये बनता है आपका 17, ठीक है, ये आपका बनता है 17। ठीक है, मैंने शायद, ठीक है, ये अब पता चला मैंने इधर गलत किया, इधर ये 18 होगा, ठीक है। इसलिए तो सोच रहा हूँ कि क्या गलत मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 12, इधर बन जाएगा आपका 23, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इधर अगर देखो 14, इधर अगर देखो आप तो आपका इधर बन जाएगा आपका 35, ठीक है। तो ये आपका आता है, इस पर तो कोई लॉजिक आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देखो इस पर आपका लॉजिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते क्योंकि इस पर आपका अगर ये 12 होता, ये क्या होता, तो इसके बाद तो 12 23 होगा कैसे, उसके बाद इधर गिर गया 14 हो गया, उसके बाद इधर बहुत इंक्रीज हो गया, तो अब इस पर नहीं ढूंढ सकते, ठीक है ना। जो जिसका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहता है और जिसने एग्जाम के पहले दिन ही ये क्वेश्चन करके गया उसके दिमाग में तो लॉजिक फट से आ जाएगा क्योंकि उसने सॉल्यूशन अगले रात में ही देख के गया है था, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिस किया तो उसका सॉल्यूशन देखा या उसमें दिमाग में ही था तो कर लिया। अगर आप इसको ऐसे करोगे, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आप देखो, तो अगर आप अब अगर इसको -1 का स्क्वायर करके +1 करोगे, ठीक है, 1 का क्यूब कर दो, ठीक है। उसके बाद -2 का माइनस पहले, उसके बाद -2 का क्यूब करके +2 करोगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको कैसे क्लिक करेगा, देखो आप ये कहीं ना कहीं 1 के क्यूब के आसपास है, ये 2 के क्यूब के आसपास है, ये 3 के क्यूब के आसपास है, ये 4 के क्यूब के आसपास है, ठीक है, ये 5 के क्यूब के आसपास है, ये 6 के क्यूब के आसपास है। तो आपको क्यूब से ही कुछ होगा, तो अगर इसको 1 क्यूब से बनाना है, ठीक है, तो अब देखो -1 क्यूब करके +1 कर दो, इसको -2 का क्यूब करके +2 कर दो, इसके बाद इसका -3 का क्यूब करके +3 कर दो, और क्यूब माइनस बाहर रखो या अंदर क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, ठीक है। इसको -4 का क्यूब करके +4 कर दो, इसके बाद इस पे -5 का क्यूब करके +5 कर दो, और इस पे -6 का क्यूब करके +6 कर दो। और ये आपको दो चीज़, अब तो ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि आपको कैसे क्यूब के, और एक दूसरा चीज़ आप हमेशा याद रखो ना कि जब 120 के आसपास आपको 210 दिख रहा है, ठीक है, 120 उसके बाद 210 दिख रहा है, तब आप ये दिमाग में ठान लेना कि इसका 5 क्यूब और 6 क्यूब से कोई ना कोई लेना देना तो है ही है। और उसके बाद अगर 60 के आसपास दिख जाए तो 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, ये दिमाग में एकदम बिठा लेना, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है ये कि अगर 60 उसके बाद 120 उसके बाद 210 दिखे तो 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब से कोई लेना देना है, ठीक। तो अगर अब इस पे देखो तो ये तो आपका 0, इसके बाद ये -6 आता है, -24 आता है, इसके बाद इधर आपका ये हो जाएगा 60, ठीक है, -60, तो -60 इस पे 1 -120, इसके बाद -210, ठीक है। तो ये आपका जो रॉन्ग नंबर बनेगा ये बनेगा आपका -65, और जो राइट आंसर होगा वो होगा -60, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा, आंसर तो नहीं बनेगा, राइट जो नंबर बैठेगा इधर ये बनेगा -60, ठीक है। तो अगर इस पे देखो तो ये आपको क्या होना चाहिए था, तो इस पे आपका होना चाहिए था 6 18, उसके बाद होना चाहिए था, इस पे आपका डिफरेंस 12 का है, इस पे अगर डिफरेंस आपका 18 का होता तो आपका इधर क्या होता 36 होता, 14 ना होके उसके बाद अगर 36 होता तो इधर से ये 60 का होता,
ठीक है। 60 होता तो इधर क्या होता 24 होता, 14 ना होके। इसके बाद अगर ये 60 होता तो ये आपका 30 होता। तो 6 डबल डिफरेंस करके चल रहा था ये, ठीक है। 6 डबल डिफरेंस करके चल रहा था। तो ये आपका अगर डबल डिफरेंस में करोगे तो ट्रिपल डिफरेंस में आपका आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंस में आपका ये आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्यूब की याद रखो, क्यूब लॉजिक से, तो आपको ये कुछ भी आपका एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर क्यूब लॉजिक, ये आपका बहुत ही आसान है आपका ट्रिपल डिफरेंस से, ठीक है। ये आपका बहुत ही आसान है ट्रिपल डिफरेंस से। अगर आप ट्रिपल डिफरेंस छोड़ के क्यूब डिफरेंस से करते हो, क्यूब लॉजिक से, तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखो लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे तो ये तो बहुत ही मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे देखो, तो पहले इसमें तो आपका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करोगे, ठीक है। तो नहीं बनता है तो वीडियो को देखोगे। तो अगर इस पे देखो तो ये आपका 5th और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अब अगर इस पे लॉजिक देखोगे तो ये आपका जो लॉजिक है, ये तो बहुत ही हटेला लॉजिक है, लेकिन आपको ये ऐसा लॉजिक आपका आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो तो ये 7 है, इसके बाद 21 है, तो इस पर अगर देखो 3 का गुना, इसके बाद अगर देखो ये शायद 2 का गुना का 42 प्लस ऐसे ही +3 करके ऐसा कुछ। इसके बाद तो ये 2 का गुना करोगे तो 91 आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत लोग स्किप कर देंगे, ठीक है, बहुत लोग स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपका टेबल से आप रूबरू हो कि टेबल कैसे बनता है और टेबल कैसे होता है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपको क्या लिख सकते, 3.5 इंटू 1 प्लस 3.5। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, 3.5 इंटू 4 प्लस 7। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, 3.5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, 4 के बाद आप लिख सकते हो 9 प्लस 14। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हो 3.5 इंटू 16। उसके बाद लिख सकते हो 28। इसके बाद आप ये लिख सकते हो 3.5 इंटू, इसके बाद 25 प्लस 56, ठीक है। तो अगर इस पे देखो तो ये आपका 7 बनता है। इसके बाद अगर देखो ये 21 भी बनता है, ऐसे 45.5 भी बनता है, लेकिन इस पे आपका 84 आ जाता है। और इसके बाद ये भी देखो, ये भी बनता है, ठीक है। तो ये देखो आपका ये क्वेश्चन बन गया। इस पर आपको लॉजिक ध्यान रखना है कि आपका ऐसा लॉजिक से बन सकता है, ठीक है। और अगर डिफरेंस से देखो 4.5 83, उसके बाद 143.5, अगर डिफरेंस से देखो तो आप देख सकते हो इधर क्या डिफरेंस बनता है, ठीक है। इधर बनता है 14, इधर बनता है क्या, इधर बनता है आपका 24.5, ठीक है। इस पर बाद अगर इधर डिफरेंस देखो तो ये आपका बनता है 38 बनेगा 37.5, ठीक है। इसके बाद अगर इधर डिफरेंस देखते हो तो ये 60.5 बनता है, ठीक है। तो अगर डबल डिफरेंस में देखो तो ये 10.5, इधर बनता है आपका 13, ठीक है। और इधर बनता है आपका 13, ठीक है। ये आपका 13 बनता है, ठीक है। तो आपका ऐसे रहता है। तो आप इस पे ऐसे कर सकते हो कि अगर ये 84 हो जाता था तो ये क्या बनता, ये आपका बनता 38.5। तो इधर आपका आ जाता था, ये अगर 38.5 बनता है तो ये आपका आ जाता था इधर 14, ठीक है, 14.5 आ जाता था। और इसके बाद इधर आता था 12, और इसके बाद इधर आता था 12, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो डबल डिफरेंस में अगर करोगे तो आपका कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। डबल डिफरेंस में आपका इधर कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। तो ये इसलिए ये सारे क्वेश्चन है, इस पर आप डबल डिफरेंस में ऐसा नहीं कि आप इस लॉजिक के अलावा भी दूसरे लॉजिक से कर सकते हो, ठीक है। इस लॉजिक को आपको एक नोटबुक पे नोट करके रखना है। और ये आपका कैसा, ये रीजनिंग में पहले ये सारे सवाल से आते थे, ठीक है। तो ये लॉजिक जो रहता है ना, यूनिक लॉजिक में ऐसा है, ठीक है, यूनिक लॉजिक।
शायद आप दूसरा कोई लॉजिक निकाल सकते हो। अगर आप निकालने में सक्सेसफुल रहते हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ऐसा कोई लॉजिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो 721 अगर मल्टीप्लाई से भी देखो 45.5, उसके बाद 83, उसके बाद 143.5, इसके बाद अगर देखो तो ये आपका 2 + 7, इसके बाद अगर देखो ये 2.25, ठीक है, 2.3.5, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो ये आपका 2 करोगे तो 91 आ जाएगा, तो ये भी लॉजिक आपका नहीं बनेगा, तो ये भी लॉजिक आपका इधर नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर दूसरा और कोई लॉजिक देखे तो 721, उसके बाद 45.5, उसके बाद 83, उसके बाद 143.5, ठीक है। तो आपका और दूसरा कोई लॉजिक नहीं बनेगा। आपको इस पर रखना है कि 75 है, 7 है, तो इसको आप 3.5 के आसपास से कर सकते हो, ठीक है। तो 3.5 1 + 3.5 करते हैं। इसके बाद ये बहुत इंक्रीज होगा है, 3.5 × 4 करोगे तो इधर 12 और इधर 14 हो जाएगा और इधर 7, ठीक है। जब आप दो क्वेश्चन को कर लोगे, दो नंबर को डिजिट को पहले कर लोगे, उसके बाद तीसरा में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा 3.5, तो ये 9 के आसपास होगा, तो 27 + 4.5 तो 31.5, और उसके बाद आपका अगर 14 आता है तो आपका 45.5। उसके बाद अगर ये करोगे 3.5 × ये 16, उसके बाद अगर ये डबल होता है, डबल, उसके बाद डबल, इधर डबल, ठीक है, डबल × 2 करके चल रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट का जो नंबर है प्लस का एडिशन का, ठीक है, तो करोगे तो ये 48, उसके बाद 8, तो 48 आपका बनता है 56, और उसके बाद 28, और ये आपका बन जाएगा 84, ठीक है। तो आपको इसको लॉजिक याद रखना है, और ये ऐसे सारे क्वेश्चंस, कुछ तो क्वेश्चंस आपका रहेंगे। अगर आप मान लो कि 5 क्वेश्चंस आपका रहता है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लेना आप। इसके बाद अगर देखो आप, जब देखो आपका अगर 5 नंबर सीरीज रहता है ना, 5 अगर नंबर सीरीज से आपका 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मान लो 1 से 2 क्वेश्चंस आपका ऐसा रहेंगे टफ, मॉडरेट से टफ रहेगा, ठीक है, मॉडरेट से टफ रहेगा, ताकि उसको 2% से 10% स्टूडेंट्स ही सिर्फ स्कोर कर पाए, ताकि इससे ही डिफरेंस क्रिएट होगा ना। तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना IBPS को, तो वो ऐसा कुछ या कुछ क्वेश्चन तो वो देंगे ही जिससे आपका डिफरेंशिएट क्रिएट होगा, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट होगा लास्ट बॉय से और फास्ट बॉय के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे में बहुत सारे सेशन लाने वाला हूँ अभी, ठीक है। मेरा तबीयत भी कुछ दिन पहले ख़राब था, इसलिए बहुत दिन जो क्लासेस के वीडियो नहीं ला पाया मैंने, लेकिन आपसे क्लासेस के वीडियो आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेरा जो चैनल है क्वानिंग, ठीक है, ये जो मेरा चैनल है आप देख सकते हो, इधर जो मेरा चैनल है, इधर आप देख सकते हो, ये आपका चैनल है क्वानिंग CET करके, ठीक है। इस पर आपको जाके जुड़ जाना है। इस पर मैंने देखो आप, मैंने क्विज़ लेके रखा है, ठीक है। इस क्विज़ का भी पार्ट आप दे सकते हो अगर आप चैनल पे जुड़ते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री में क्विज़ वगैरह रहता है। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है क्वानिंग, ठीक है, क्वानिंग सर्च करना है, आपके पास आ जाएगा। उस पर बाद आपको उस पर जाके जुड़ जाना है, ठीक है। देखो क्वानिंग सर्च करके आप उस पर जाके जुड़ जाना, ठीक है। क्वानिंग आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको उस पर जाके ज्वाइन हो जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देख सकते हो इधर बहुत ही कम मेंबर है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर जुड़ोगे तो मैं क्या कर सकूँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी इस पर बहुत सारे क्विज़ कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कर लेना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।